तो आखिरी चरण में उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर वोटिंग जारी है। मैदान में 144 उम्मीदवार है। आखिरी चरण के मतदान में सबसे हॉट सीट वाराणसी में मतदान बताया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में। वाराणसी में कुल 19,65,000 से ज्यादा मतदाता हैं। वाराणसी में करीब 53,000 युवा मतदाता पहली बार वोटिंग करेंगे। मतदान के लिए सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। सीआरपीएफ और पीएसी के जवान तैनात कर दिए गए हैं। भीषण गर्मी को देखते हुए चिकित्सा अधिकारियों को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। यानी कि कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो चुनाव आयोग की तरफ से सभी तैयारियां यहां पर पूरी कर ली गई हैं। और कल ही यहां से अगर बात करें तो पोलिंग स्टेशंस के लिए पोलिंग जो टीमें हैं वो निकल चुकी थी। और यहां पर बात उत्तर प्रदेश की हो रही तो 13 सीटों पर वोटिंग होगी और मैदान में 144 उम्मीदवार हैं। आखिरी चरण में मतदान में सबसे हॉट सीट वाराणसी में मतदान बताया जा रहा है। तो बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की कौन कौन सी सीटों पर मतदान होगा। तो सबसे बड़ी हॉट सीट है वाराणसी, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, बांसगांव, घोसी, गाजीपुर, बलिया, सलेमपुर, चंदौली, मिर्जापुर, रॉबर्टगंज। तो ये सीटों पर मतदान होगा। तो आपको बताते चले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया है। पोलिंग स्टेशन पहुंचे हैं, मतदान स्थल पहुंचे हैं, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मतदान अपना डाल दिया है, मताधिकार का प्रयोग कर लिया है और अपने उंगली पर लगी स्याही का निशान भी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर लिया। अपनी उंगली पर लगी स्याही का निशान, इसके साथ ही विक्ट्री का साइन भी दिखाते हुए नजर आए हैं। इसके साथ आपको बताते चले उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर आज मतदान हो रहे हैं और 144 उम्मीदवार की किस्मत आज दांव पर लगी है। मित्रों, लोकतंत्र का महापर्व लोकसभा चुनाव 2024 अंतिम चरण का चुनाव आज देश के 8 राज्यों के 57 सीटों पर हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 13 सीटों पर भी आज पूर्वी उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहा है। पिछले 2.5 महीने से अधिक समय से जो देश के अंदर आम जन की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जनता जनार्दन की जो अपेक्षा थी उसके अनुरूप विभिन्न राजनीतिक दलों ने जनता जनार्दन के सामने अपने अपने मुद्दे रखे, अपनी सरकारों के समय के कार्य और कारनामों को रखे। आज अंतिम चरण में 8 राज्यों के 57 सीटों पर मतदान हो रहा है। उत्तर प्रदेश की भी इन 13 सीटों पर, जो हमारी पूर्वी उत्तर प्रदेश में महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, सलेमपुर, बलिया, घोसी, गाजीपुर, वाराणसी, चंदौली, मिर्जापुर, रावड़गंज, ये सभी सीट्स हैं। इन सब पे इलेक्शन प्रारंभ हो चुका है। मौसम की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी मतदाताओं ने जो उत्साह दिखाया है, मैं सबसे पहले उन सभी मतदाताओं के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं जिन्होंने लोकतंत्र के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त करते हुए भीषण गर्मी में
टेम्परेचर इस समय 50 डिग्री के आसपास जा रहा है, जो संभवतः कई वर्षों के बाद और कई दशकों के बाद इस प्रकार की स्थिति हम सबको देखने को मिल रही है। लेकिन इस सब के बावजूद भी जनता का उत्साह कम नहीं है, बल्कि वह और भी मजबूती के साथ देश के अंदर नई सरकार गठन करने के लिए सरकारों के कार्यों का, कुछ सरकारों के कारनामों का अवलोकन करते हुए आज उसका मूल्यांकन कर रही है और उसके अनुसार मतदान भी कर रही है। हमारा मानना है कि देश के अंदर जो समर्थन प्राप्त हो रहा है उसको ध्यान में रखते हुए हम कह सकते हैं कि 4 जून को जब जनता जनार्दन का फैसला आएगा तो देश के अंदर आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए विरासत भी और विकास भी, गरीबों के प्रति संवेदना भी, युवा पीढ़ी के उज्जवल भविष्य, जिन लोगों ने और जिन पार्टियों ने, जिन सरकारों ने काम किया है उसको पूरा आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है और जनता को सुखद अनुभूति होगी, देश को सुखद अनुभूति होगी कि मोदी जी एक बार फिर से प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाएंगे। उत्तर प्रदेश इसमें अपनी भूमिका का निर्वहन करेगा पूरी मजबूती के साथ। 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को 7 वर्ष में डबल इंजन सरकार के द्वारा एक नए उत्तर प्रदेश का दर्शन कराया है, जिसमें सुरक्षा और विरासत के साथ साथ विकास के एक नए युग में उत्तर प्रदेश ने प्रवेश किया है। यह एक सुखद अनुभूति उत्तर प्रदेश वासियों के लिए, यहाँ के युवाओं के लिए, यहाँ के किसानों के लिए, यहाँ की बहनों और माताओं के लिए, बेटियों के लिए, व्यापारियों के लिए, समाज के प्रत्येक तबके के लिए सबका साथ और सबके विकास की भावना के साथ मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुआ है, मुझे लगता है कि जनता जनार्दन का वह आशीर्वाद मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश के अंदर प्राप्त हुआ है, हो रहा है।